एवरीवन, आज हम चैप्टर 12 के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर में है संश्लेषित रेशे डैश अथवा डैश रेशे भी कहलाते हैं। पहला में होगा कृत्रिम अथवा मानव निर्मित, यानी कि संश्लेषित रेशे कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। दूसरे नंबर है संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक डैश है, बहुलक, खाली स्थान पर बहुलक होगा। तीसरे नंबर पर है प्लास्टिक रेशे सामान्यतः अन्य रेशों से डैश मजबूत होते हैं, सस्ते हल्के, खाली स्थान पर सस्ते और हल्के होंगे। 4 नंबर पर है बेकेलाइट डैश एवं डैश का कुचालक है। बेकेलाइट खाली स्थान पर उष्मा एवं खाली स्थान पर विद्युत का कुचालक है। 5वें नंबर पर है पॉलिस्टर एक डैश रेशा है, संश्लेषित, खाली स्थान पर संश्लेषित। सही पर सही का निशान लगाएं। पहला नंबर पर है बहुलक अनेक आवर्ती इकाइयों से बने होता है, सही। दूसरे नंबर पर होगा नायलॉन एक प्राकृतिक रेशा है, गलत। नायलॉन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, वो संश्लेषित रेशा है, इसलिए ये गलत होगा। तीसरे नंबर पर है पॉलीथीन उष्मा का कुचालक होता है, गलत। प्लास्टिक उष्मा का कुचालक होता है, लेकिन पॉलीथीन उसको कहा जाता है जो बाजार से हम लोग जो सामान लाते हैं उसे पॉलीथीन कहा जाता है, और प्लास्टिक और पॉलीथीन में फ़र्क होता है, इसलिए ये गलत होगा। अगर यहाँ पर प्लास्टिक उष्मा का कुचालक होता तो फिर सही होता, लेकिन यहाँ पॉलीथीन पूछा गया था। 4 नंबर है कागज़ के अपघटन में लगभग 20 दिन लगते हैं, सही। मिलान को देखते हैं। पॉलिस्टर को मिलाइए घ नंबर, कपड़े में आसानी से बन नहीं पड़ते। टेफ्लॉन में लगाइए दूसरे नंबर का ग नंबर में, ना चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग किए जाते हैं। तीसरे नंबर रेयॉन को का नंबर में, काष्ठ लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। और चौथे नंबर नायलॉन को खा नंबर पर पैराशूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। एक्चुअली ये चैप्टर 13 है, मैंने गलती से चैप्टर 12 बोल दिया था। चैप्टर का नाम सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक है। फोर नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। आंसर, क्योंकि कुछ रेशे मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं। ये रेशे कृत्रिम पर विशिष्ट प्रकार के रसायनों की सहायता से मनुष्य द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। यही कारण है कि इस प्रकार के रेशों को संश्लेषित रेशे कहा जाता है। अब हम 5 नंबर का आंसर देखेंगे। क्या है 5 नंबर में क्वेश्चन, नायलॉन क्या है, इसका नायलॉन नाम क्यों पड़ा। आंसर, नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। यह पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। सर्वप्रथम इसे न्यूयॉर्क और लंदन के बाजारों में बेचा गया, इसलिए इसका नाम नायलॉन पड़ा। 6 नंबर में क्वेश्चन है नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती है। आंसर, पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है। 7 नंबर पर है थर्मोसेटिंग एवं थर्मोप्लास्टिक में क्या अंतर है। इसमें अंतर डिफरेंस जानना है आपको। डिफरेंस बनाने के लिए अंतर पूछा गया तो इस तरह से 2 पार्ट में भाग कर लेना है, एक थर्मोप्लास्टिक का और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। पहला थर्मोप्लास्टिक में ए नंबर पर है वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर सरलता से विकृत हो जाता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। बी नंबर पर है इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है या किसी अन्य रूप में ढाला जा सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पर देखते हैं। ए नंबर पर है वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर विकृत नहीं होता, उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। बी नंबर पर है इसे आसानी से नहीं मोड़ा जा
जा सकता और एक बार किसी सांचे में डाल देने के बाद किसी दूसरे रूप में नहीं बदला जा सकता। क्लियर। 8 नंबर का, विद्युत स्विच थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक के से क्यों बनाए जाते हैं? आंसर, क्योंकि यह थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि यह प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। 9 नंबर में क्वेश्चन है, बेकेलाइट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? पहला, बिजली के सामान बनाने में, दूसरा मेट्रो के पार्ट पुर्जे बनाने में, और तीसरा रेडियो एवं टेलीविज़न के कैबिनेट बनाने में। इसमें पूछा गया था कि बेकेलाइट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो मैंने यहाँ पर 3 जगहों का ऑप्शन दिया हुआ है। आप चाहो, अगर आप और लिखना चाहते हो तो और लिख सकते हो, नहीं तो आप 2 या 1 लिखो तो भी चलेगा। 1 नहीं, कम से कम 2 या 3। 10 नंबर पर है, बर्तन के हत्थे एवं विद्युत प्लग किस प्रकार के प्लास्टिक से बनाए जाते हैं और क्यों? आंसर, इसे ऊष्मादृढ़ प्लास्टिक से बनाया जाता है। यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। क्यों? तो क्योंकि यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, इसलिए। 11 नंबर पर है, 4R में प्रत्येक R का क्या मतलब है? प्रत्येक R का मतलब पूछा गया है, तो जैसे 4R यहाँ पर है, तो 4R का मतलब पूछा गया है। आंसर, एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 4R सिद्धांत है। एक R का मतलब होता है रिड्यूस, दूसरे R का मतलब होता है रीयूज, तीसरे R का मतलब होता है रिसाइकल, और चौथे R का मतलब होता है रिकवर। रिड्यूस मतलब होता है कम उपयोग, रीयूज मतलब होता है पुनः उपयोग, रिसाइकल मतलब होता है पुनः चक्रण, और रिकवर मतलब होता है पुनः प्राप्त करना। क्लियर, आपको समझ में आ गया हो, आई होप। 12 नंबर पर है, कुछ पदार्थों को पुनः चक्रित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं, जैसे टेलीफोन यंत्र, प्लास्टिक खिलौने, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बाल वाइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, विद्युत स्विच। इन्हें अलग अलग समूहों में वर्गीकृत कीजिए। आंसर, पहले लिखेंगे चक्रित किए जाने वाले वस्तु, जो हम दोहरा सकते हैं दोबारा उस वस्तु को, मतलब एक बार जो बन चुका है उसे हम दोबारा पिघला कर दोबारा बना सकते हैं, वो वैसे वस्तु को पहले यहाँ पर नाम लिखेंगे। प्लास्टिक खिलौने, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, प्लास्टिक के कटोरे, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, ये सब प्लास्टिक के हैं, तो इन्हें हम पिघला के दोबारा बना सकते हैं। अब हम देखेंगे जिन्हें दोबारा पिघला के नहीं बनाया जा सकता है। जो एक बार बन चुका है वो बन चुका है, दोबारा नहीं बनाया जा सकता। दोबारा चक्रित ना किए जाने वाली वस्तु, जैसे कि टेलीफोन यंत्र, बाल वाइंट पेन और विद्युत स्विच। 13 नंबर का देखेंगे, आप गर्मी में सूती रेशे या संश्लेषित रेशे से बने वस्त्रों में से किसे पहनना पसंद करेंगे? कारण सहित बताइए। आंसर, सूती रेशे। हम लोग गर्मी में सूती रेशे पहनना पसंद करते हैं। क्यों? तो क्योंकि यह काफ़ी आरामदायक और प्राकृतिक रेशे है। अब हम देखेंगे 14 नंबर का, क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? नहीं, तो कारण बताइए। आंसर, नहीं, दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और शूक एक ही पदार्थ के नहीं बनाने चाहिए। शूक मुलायम और ड्यूरेबल यानी कि चिरस्थायी प्लास्टिक के बनाने चाहिए, ताकि दांत के मसूड़े को खराब ना कर सके, तथा हैंडल कठोर प्लास्टिक के बनाने चाहिए। 15 नंबर में क्वेश्चन है, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इसके कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? प्लास्टिक के उपयोग से बचने के उपाय कौन कौन से उपाय है देखते हैं। तो पहला, प्लास्टिक की जगह हमें इन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। बांस का टूथब्रश आप समझ रहे होंगे, मिसवाक उसको हम लोग बोलते हैं। और स्टील और कांच की
स्टील और कांच की बोतल। तीसरे नंबर पर इको फ्रेंडली कॉफ़ी मग। चौथे नंबर पर कपड़े के बने बैग। उसके बाद यहाँ पर है 16 नंबर में, रसोई में काम करते समय सूती कपड़े या संश्लेषित कपड़े में से किस प्रकार के कपड़े का वस्त्र पहनना चाहिए। आंसर, हमें रसोई घर में सूती वस्त्र पहनकर ही काम करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि संश्लेषित वस्त्रों में आग जल्दी पकड़ लेती है। तो आज का वीडियो हमारे यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।